हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद। इसराइली फ़ौज ने हमास के रहनुमा को रात 2 बजे तेहरान के क़ल्ब में उनकी क़यामगाह पर गाइडेड मिसाइल हमला करके मुहाफ़िज़ों समेत शहीद किया। इस्माइल हनिया कल से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तक़रीब अहलबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास ने इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया है। हमास रहनुमाओं ने कहा है कि इसराइल को इस बुज़दिलाना हमले की सज़ा दी जाएगी। अरब मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा कल सुबह तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुमे को दोहा में होगी। ईरान में इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद 3 रोज़ के कौमी शोक का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei ने कहा है कि इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फ़र्ज़ है। ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान अपनी सरजमीन और इज़्ज़त का दिफा करेगा। पाकिस्तान की हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी और मावराए अदालत और मावराए सरहद किसी भी दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। चीन ने इस्माइल हनिया के कत्ल को इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का बाइस करार दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमास के सियासी सरबराह का कत्ल मुकम्मल तौर पर नाकाबिल क़बूल है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि हमले से ज़ाहिर होता है कि नेतन्याहू की हुकूमत का अमन का कोई इरादा नहीं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। हमास के इत्तेहादी इस्लामी जिहाद का कहना है कि इस कत्ल से न सिर्फ फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार हमास को निशाना बनाया गया बल्कि ईरान को भी निशाना बनाया गया। फ़लस्तीनी तंजीम पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन का कहना है कि दुश्मन इसराइल तमाम सुर्ख लकीरों को अबूर कर गया। इसराइली हुकूमत हनिया के कत्ल और ईरानी खुद मुख्तारी पर हमले के गुनाह पर पछताएगी। हनिया का कत्ल अमरीकी मदद के बगैर नहीं हो सकता था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की मौत में अमरीका के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात की तरदीद। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कशीदगी को कम करने का बेहतरीन तरीका जंगबंदी है। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई अहम है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा इसराइल पर हमला हुआ तो अमरीका दिफा करेगा। कहा ज़रूरी नहीं कि मशरिक़ वुस्ता में कोई वसी जंग हो, खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया के ईरान में मारे जाने की इतलात से आगाह है। पाकिस्तान उन 2 ममालिक में से एक है जहां पोलियो का चैलेंज मौजूद है। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसदाद पोलियो की कौमी टीम को हिदायत। टीम से मुलाकात में कहा जहां सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं वहां हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाएं। इंसदाद पोलियो टीम की वज़ीर आज़म को पोलियो की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बताया रवा साल अब तक मुल्क भर से पोलियो के 9 केसेस रिपोर्ट हो चुके। सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर 2024 में पोलियो वैक्सीन की मुल्कगीर मुहिम होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कुरम के दोनों ग्रुप्स की सरकर्दा शख्सियात को मुलाकात के लिए बुला लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 ग्रुप्स के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया गया। इलाके की सरकर्दा शख्सियात को इस मामले के पायदार हल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करना है। हुकूमत हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। MWM के रुकन कौमी असम्बली हमीद हुसैन की क़यादत में मुलाकात के लिए कुरम के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हरकत अमली तरतीब देने पर तबादला ख्याल। कुरम में ज़मीन के तनाज़े पर शुरू होने वाली झड़पों में 50 अफराद जाँ बहक, 225 से ज़ायद ज़ख्मी। पारा चिनार, पेशावर मरकज़ी शाहरा 8वें रोज़ भी बंद। चेयरमैन FBR अमजद ज़ुबैर ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। क़ब्ल इस वक्त रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। तहरीरी तौर पर वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। उन्हें आइंदा साल 25 फरवरी को रिटायर होना था। जियो न्यूज़ को हासिल मालूमात के मुताबिक अमजद ज़ुबैर ने इस्तीफ़े के मामले पर 2 से ज़ायद काबीना मेंबरान से भी मशवरा किया। इससे पहले वज़ीर आज़म ने 13 जुलाई को एक इजलास में चेयरमैन FBR पर की जानिब से मुबैना तौर पर कुछ मामलात खुफिया रखने पर बरहमी का इजहार भी किया था। सिफारिश सवाल पैदा नहीं होता। आउट ऑफ क्वेश्चन। आई विल क्विट बट आई विल नॉट कम अंडर एनी प्रेशर। दिस यू मस्ट नो लाउड एंड क्लियर। परसों एक और नया एक सरप्राइज दिया चेयरमैन FBR ने
चले अगर बात थी तो मुझे 3 महीने पहले बता देते, मुझे बता देते। हम मैकेंजी को लाने के लिए फिर हम तो सोचते कि लाना कि नहीं लाना। परसों मैंने चेयरमैन FBR को गुजारिश की है कि अभी भी कोई चीज़ें हैं आपने मख्फी रखी हुई हैं, नेवर माइंड, आई विल नॉट टेक एनी प्रिवेंटिव एक्शन, पुट देम ऑन द टेबल। रवा माली साल पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम की सतह पर बरकरार रहेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स की पाकिस्तान मईशत पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्ज अदायगी के लिए पाकिस्तान का गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। सियासी खतरात, महंगाई की बुलंद शरह, इस्लाहात और मुआशी सूरत हाल के लिए खतरा है। कमज़ोर सियासी सूरत हाल की वजह से सियासी गैर यकीनी ज़्यादा रहेगी। समाजी बेचैनी से IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात पर अमल दरामद मुश्किल होगा। अगर बैरूनी इशारिये कमज़ोर हों तो पाकिस्तान की रेटिंग कम होगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला की सूरत हाल का इन्हिसार पायदार मदद और रोल ओवर की सहूलत पर मुनहसर है। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से पॉलिसी साजी पर असर पड़ेगा। कौमी असम्बली पार्लिमानी उमूर कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 8 और मुखालिफत में 4 वोट आए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि आज़ाद अरकान की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत और मखसूस नशिस्तों का मामला वाज़ेह है। इस पर अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये निजी बिल है, इस बिल पर वज़ीर कानून वकालत ना करें। जिसने बिल पेश किया उसे तशरीह करनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में पेश करदा इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल के मुताबिक आज़ाद रुकन असम्बली की जानिब से किसी सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के अरकान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी के धरने का छठा रोज़। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर अब से कुछ देर में होगा। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुतालिबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। बिजली का बिल अदा करना अब 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। जमात इस्लामी का आज कराची में गवर्नर हाउस के बाहर शेड्यूल धरना मुअख्खर कर दिया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि लाहौर में धरने का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। ताजिर बिरादरी हमारे साथ है, इनके मशवरे से मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ में तेज़ बारिशों से 19 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। PTMA ने एदाद शुमार जारी कर दिए। बारिशों से 37 घरों को जुज़वी और 24 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। गुज़श्ता रोज़ की बारिशों से चित्राल में रेज के मकाम पर सैलाबी रेले से 20 मकानात बह गए। 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मानसहरा में महांडरी के मकाम से पुल बह जाने से शाहराह कागान बंद। पुल बह जाने के बायस वादी में फंसे सयाहों को पुलिस की हिफाजत में बाबूसर टॉप से चल्लांस भेज दिया गया। नए सयाहों के वादी कागान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। शाहराह कागान दीगर 2 मकामात से ट्रैफिक के लिए बहाल। डिप्टी कमिश्नर मानसहरा के मुताबिक 24 घंटों में मुतबादिल रास्ते का इंतजाम भी कर दिया जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ कराची ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स का मुल्क भर की अनाज मंडियां आज से 2 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान। चेयरमैन कराची ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स का कहना है कि FBR के विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। विद होल्डिंग टैक्स से दालों और चावल की कीमत में 20 से 50 रुपए फी किलो तक इजाफा हो जाएगा। 3 दिन की हड़ताल से मसला हल ना हुआ तो 16 अगस्त को अगला लाहेअमल देंगे। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इजलास में पीपल्स पार्टी और PTI के अरकान की हाथापाई, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, धक्के दिए। PTI के UC चेयरमैन अजहर शेख और आरजू मुगल का स्टेज पर चढ़कर एहतजाज। पीपल्स पार्टी के UC चेयरमैन बशीर लगारी और रुकन शबाना खान के साथ हाथापाई। पीपल्स पार्टी के UC चेयरमैन बशीर लगारी ने अजहर शेख को लात मारकर नीचे उतारा। पीपल्स पार्टी की रुकन शबाना खान की स्टेज से आरजू मुगल को उतारने की कोशिश, दोनों में हाथापाई हुई। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ में चीन फिर आगे निकल गया। विमेंस की सिंक्रोनाइज्ड का गोल्ड मेडल चीनी एथलीट के नाम। बरतानिया ने रोइंग में सोने का तमगा हासिल कर लिया।
विमेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक का तलाई तमगा अमरीकी एथलीट के नाम रहा। आयरलैंड के डैनियल वेफन ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्विमिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वो ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले पहले आयरिश स्विमर भी बन गए। विमेन के रग्बी 7 का तलाई तमगा न्यूजीलैंड के नाम रहा। मेडल टेबल पर चीन 7 गोल्ड मेडल के साथ पहले नंबर पर, जापान का दूसरा, फ्रांस का तीसरा नंबर है। बरतानिया 6 गोल्ड मेडल्स के साथ चौथी पोजीशन पर पहुंच गया।